कैफे में पोपू एक लड़की को आई लव यू कहा। लड़की ने जोर से थप्पड़ मारा और बोली, क्या कहा तुमने? पोपू वापस थप्पड़ मारा और बोला, आने दिए, जदों सुनिया ही नहीं ते चंड क्यों मारी। लड़का लड़की से बोला, तुम बदल गई हो। लड़की बोली, मेरा कोई कसूर नहीं, करीम खत्म हो गई है। दामाद ससुर से, अबाजी आपकी बेटी ने नाक में दम कर रखा। सिर, बेटा मेरे बारे में सोच, मेरे पास तो उसकी भी मां है। लड़का और लड़की स्कूल में थे। लड़का, डेट पर चलोगी? लड़की, चल। लड़का, कहां? लड़की, प्रिंसिपल के पास। लड़का, अब बंदा अपनी बाजी से मजाक भी न करे। लड़की, फटे मुना तेरा, चट्टी मांगने जाना है। अब बेटे से बोली, अपने लिए एक लड़की ढूंढो जो नमाजी, परहेजगार, पर्देदार, नेक सीरत हो। बेटा बोला, ये बताएं उससे शादी करनी है या पानी दम करवाना है? एक लड़की नावल बहुत पढ़ा करती थी और ख्यालों में सोचा करती थी, या अल्लाह ऐसा लड़का दे जो मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा खोले और हर वक्त उसके हाथ पैसे गन्ने में मशगूल रहे। फिर उसकी शादी बस कंडक्टर से हो गई। बेवकूफ बर्फ के टुकड़े को हाथ में लिए गौर से देख रहा था। दूसरे बेवकूफ ने उससे पूछा, तुम इतने गौर से क्या देख रहे हो? पहला बेवकूफ बोला, मैं ये देख रहा हूं कि ये बर्फ लेक कहां से हो रही है। मोटे बंदे दी भी क्या जिंदगी है। वाशरूम में पैप ना होवे ना दा हत्थे नहीं पहुंचदा। बहुत औखा होना पैंदा है। उफ, इतनी गर्मी, दिल कहता है इसका दूर चला जाऊं, दिमाग कहता है मरी ठीक रहेगा, लेकिन माली हालात कहते हैं रुमाल गीला कर ते पखे तले मार। हम भी निकले थे मोहब्बत की तलाश में, गर्मी बहुत थी, वापस आ गए। बड़ा दुखी माया है के पानी पीता बुक भर के। वाह भाई वाह, रन्ना दी हकूमत है, बंदे बैठे ने चुप करके। आ बिजली दा बिल ले लो जी। किन्ना आया वा बिल? 50,000 रुपया। ते तानू किन्ना आया वा? असी बाप डाले सानू बिजली फ्री है। अच्छा हुकूमत को लो तनखा भी लांदे हो ते बिल लोकां दे हड्डां च कद दियो। बल्ले भी बल्ले, बंदा 100 लानत पावे ते एक गिने, तानू मोला लावे। तुम क्या जानो पतले होने का दुख, हम तो फर्श पर भी लेट जाएं तो अपनी ही हड्डियां चुभती हैं। ठीक है, तेल से बलों को अच्छी तरह धोकर 5 मिनट तक पेट्रोल से मालिश करके इनको फौरन चौलाहे पर से खा लें, बल गिरना बंद हो जाएंगे। आज मैं बाजार गया, एक घर पे लिखा था ये मकान बेचना है। मैंने भी नीचे लिख दिया, ठीक है बीच दो, मुझे कोई एतराज नहीं। भैया साडे वाल ते जेड़े बदल आउंदे, मैं हिसाब लाया पैंपर ला के आ रहे हैं, शायद घूमी जा रहे हैं, मजाल अजे कुछ करन ते। लोग कहते हैं पक्षियों को पानी पिलाने से शादी जल्दी होती है। आज मैंने 2 कबूतरों को पकड़कर गन्ने का जूस पिला दिया। तेरे जाने के बाद वक्त थम सा गया था। बाद में पता चला कि घड़ी का सेल खत्म हो गया था। शख्स ने अपने बड़े से पूछा, हज़रत मुझे अपने ऐब का मुकम्मल इल्म किस तरह हो सकता है? बुजुर्ग ने फरमाया, अपनी बीवी को इसका एक ऐब बता दो, वो तुम्हें तुम्हारे तमाम ऐब बमा तुम्हारे खानदान के तमाम अफराद के ऐब बता देगी। काश इस दौर में दादाजी जमीन 1200 रुपए में नहीं बेचते तो आज हम लोग भी गायों के वडेरे होते। बात तो सही है। डॉक्टर ने कहा कि फल दबाकर खाओ, 1 महीना जान अपने आप बन जाएगी। अब 10,000 के फल खा गया हूं लेकिन कोई लड़की मेरी जान नहीं बन रही। अब आप बताओ मैं क्या करूं कि जिससे 10,000 भी वापस आ जाएं और कोई जान भी बन जाए। तुम मेरे लिए चांद तारे क्यों नहीं तोड़ते? शोहर, बिजली का बल नहीं भर पाता, तारे क्या लाऊं? चांदनी रात में चक्कर लगा लो बस। सोचा था 2 शादियां करूंगा,
एक पीटेगी तो दूसरी बचाएगी। रात को सपना देखा, एक ने पकड़ रखा था, दूसरी पीट रही थी। अच्छा अबू, क्या आप मुझे चांद पर ले जाएंगे? अबू, बेटा पहले मीथस के पेपर में पास तो हो जाओ। मैं ਅੱਜ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। पाकिस्तानी एक उम्दा कौम है। अगस्त आए तो सच्चे पाकिस्तानी, रमजान आए तो पक्के मुसलमान, जंग के हालात हों तो फौजी, खेल है तो पूरी कौम खिलाड़ी, इलेक्शन हो तो सब सियासतदान, एहतसाब शुरू हो तो सब नैब, बजट आए तो पूरी कौम इकोनॉमिस्ट, खबर आए तो सब तज्जिया निगार, कोई बिल्डिंग देखी तो सब इंजीनियर, बीमार को मिलें तो सब डॉक्टर और डॉक्टर से मिलें तो सब मरीज बन जाते हैं। लामहदूद तजर्बेकारे कौम। पति ने पत्नी का फोन काटते हुए कहा, मीटिंग में हूँ, बाद में फोन करता हूँ। थोड़ी देर बाद पड़ोसन का फोन आया। पड़ोसन, क्या आप फ्री हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया? पति, बोलिए, हुक्म कीजिए। पड़ोसन, मुझे कोई काम नहीं, पर आपकी पत्नी को काम है, लो बात कीजिए। पत्नी, शाम को घर आओ तो आयोडेक्स लेते आना। पोते ने दादा से पूछा, दादाजी आपके जमाने में 10-10 बच्चे क्यों होते थे? दादाजी, अरे बेटे, हमारे जमाने में लोग रात को फेसबुक और व्हाट्सएप पर समय खराब नहीं करते थे। तलाक के बाद जब जज ने भरण पोषण के लिए आधी तनख्वाह देने का फैसला दिया तो पति जोर जोर से हंसने लगा। जज, इसमें इतना खुश होने वाली क्या बात है? पति, क्योंकि पहले तो पूरी ही रख लेती थी। बात तो सही है। शादी के मौका पर लड़कियां प्लानिंग करती हैं कि हम ज्वेलरी कैसी लें, कपड़े कैसे पहने। लड़के प्रोग्राम बनाते हैं, एक टेबल लेना, तुम पुलाव ले आना, मैं सालन और नान ले आऊंगा। निकाह के वक्त, मौलवी साहब, कबूल है? दौल्हा, हाँ कबूल है। दोस्त, भाई आखिर इतने यकीन से क्यों कह रहे हो? दौल्हा, क्योंकि इनकार का कोई फायदा नहीं, घर वालों ने हथकड़ी बाहर रखी है। हे। 4 चीजें इंसान को कभी खुश नहीं रख सकती, कार, मोबाइल, टीवी और बीवी, क्योंकि अक्सर इनके लेटेस्ट मॉडल दूसरों के पास होते हैं। सभी दोस्तों को सूचित किया जाता है कि जिन जिन को मैं रील्स भेजता हूँ वो अपना अपना पेमेंट कर दे, क्योंकि मेरे को आप सभी को रील्स भेजने के लिए नया फोन लेना है। मौलवी साहब एक औरत से टकरा गए। औरत, दाढ़ी रखकर टक्कर मारते हुए शर्म नहीं आती? मौलवी साहब, मोहतरमा ये दाढ़ी है, बरेके नहीं। अगर हंसी नहीं आए तो टकला होकर नाचूंगा। गोलू हर रोज ऑटो में स्कूल जाता है और 30 रुपए किराया लग जाता है, लेकिन गोलू का पापा बहुत ही कंजूस है। जब भी गोलू अपने पापा से स्कूल जाने के लिए 30 रुपए मांगता है, तब गोलू के पापा गुस्से में गोलू को 30 रुपए दे देते हैं। हालांकि एक दिन गोलू के पापा गोलू से कहते हैं, बेटा कल से तुम स्कूल ऑटो में नहीं जाओगे। गोलू कहता है, पापा हमारे स्कूल में बस नहीं चलती, हमारा स्कूल सरकारी है। गोलू के पापा कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर बस नहीं चलती कल से तुम पैदल स्कूल जाओगे, ऑटो में ज्यादा खर्चा हो जाता है, 30 रुपए हर रोज खर्च हो जाते हैं। गोलू बेचारा उदास हो जाता है और अगले दिन पैदल स्कूल चला जाता है। लेकिन गोलू के पापा बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके बेटे ने 30 रुपए बचा लिए। मगर गोलू जब स्कूल से आता है तो बहुत उदास होता है। गोलू के पापा कहते हैं, तुम उदास क्यों हो? आज तो खुशी का दिन है, तुमने स्कूल पैदल जाकर 30 रुपए बचा लिए। उसके बाद गोलू ने जो कहा उसे सुनकर तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उसे सुनने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके माता पिता की उम्र बढ़कर 100 साल हो जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में लाल रंग का दिल छोड़ दो। तब गोलू कहता है, पापा मैंने पैदल स्कूल जाकर 30 रुपए तो बचा लिए, लेकिन स्कूल से वापस पैदल आते वक्त मेरी 300 रुपए की चप्पल टूट गई। मियाँ जल्दी से अपनी एक सेल्फी सेंड करो। बीवी, मैं अभी घर के काम कर रही हूँ, बाद में करती हूँ। मैया, नहीं जान अभी सेंड करो जल्दी। बीवी, अभी नहीं मियाँ, प्लीज जल्दी करो। बीवी शर्माते हुए, आज मेरी इतनी याद आ रही है। मियाँ, इरे नहीं पगली बॉस का छोटा बेटा आया हुआ है, बहुत तंग कर रहा है, उसे डराने के लिए चाहिए। गली के मोड़ पर एक बाबा एक कुतिया का कान पकड़कर खड़ा हुआ था। तभी उधर से मुन्ना मोबाइल गुजरा। उसने पूछा, क्या हुआ बाबा जी?
बाबा बोले, इस कुतिया का बायां कान पकड़ो और दिल से जो भी मांगोगे वो मिल जाएगा। मुन्ना मोबाइल खुशी से उछल पड़ा और झट से कान पकड़ लिया। तभी बाबा उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। मुन्ना मोबाइल चिल्लाया, अरे बाबा कहाँ भाग रहे हो? बाबा पीछे मुड़ते हुए बोला, अब तेरा भगवान मालिक है बेटा, यह कुतिया पागल है, इसका कान छोड़ते ही काट लेती है। मुझे भी कोई ऐसे ही पकड़ा गया था। पठान, यारा ये सेंट मैसेज क्या होता है? दूसरा पठान, खुदा का कसम तुम तो बिल्कुल जाहल का बच्चा है। सेंट मैसेज का मतलब है खुशबू वाला मैसेज। एक शादीशुदा आदमी की एक लड़की के साथ दोस्ती हो गई। एक दिन वह उस लड़की के साथ डेट पर गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत वक्त गुजारा। वापसी पर लड़की को घर छोड़ने के बाद आदमी ने अपने जूते और कपड़े मिट्टी में रगड़ रगड़ कर गंदे कर लिए और उसके बाद घर चला गया। घर पहुंचा तो बेबी ने पूछा, इतना वक्त कहां थे तुम? आदमी बोला, मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। मेरा एक लड़की के साथ चुक्कर चल रहा है और आज मैं उसके साथ डेट पर गया था। बेबी ने शोहर के जूते और कपड़ों की तरफ देखा और बोली, झूठे, तुम आज फिर फुटबॉल खेलने गए थे ना? आदमी, उफ, तुम्हें आज फिर से पता चल गया, तुम बहुत तेज हो मेरी जान। एक पठान अपने अब्बा की मौत पर बहुत रविया। फिर उसकी बहन का फोन आया। पठान और ज्यादा रोने लगा। लोगों ने पूछा, ये क्या हुआ? पठान बोला, मेरी बहन के अब्बा का भी इंतकाल हो गया है। मम्मी, बेटा तयामी के लड़के की शादी है, तैयार हो जाओ। मैं, फिर से? कल ही तो किसी चाची के देवर की बेटी की डोली उठी थी। जैसे ही शादी में गए, एक आंटी आई, देख के बोली, ओ बेटा पहचाना मुझे? मैं तेरी अम्मी की मामी की बहन की चच्ची हूं। मैं, आंटी आप रिश्ता हो या जादूगर, हर तरफ से निकाल आते हो। फिर एक अंकल आए, बेटा तुम तो छोटे से थे जब तुम्हारा डायपर बदला था। मैं, तो क्या अब बदला लेने आए हो? और सबसे बड़ी बात, शादी किसी और की होती है, खर्चा पापा का होता है और प्लेट सबसे पहले वो रिश्तेदार भरते हैं जिनका चेहरा भी व्हाट्सएप पे ब्लॉक्ड है। रिश्ता ना हो गया, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हो गया, हर घर में मिल जाता है। फिजिक्स टीचर, पप्पू बेटा एक सवाल का जवाब दो। अगर कोई चीज दायरे में हरकत कर कर अपनी जगह वापस आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे? पप्पू बोला, जिथे दी खोती उथे आखलूती।